नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 में 19 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। अधिकांश प्रश्न मेरे पास तक आ चुके हैं। आज की शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने मिले हैं, कितने डीप लेवल से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में देखने मिले हैं, इन सब के बारे में आगे एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, चंद्रयान 2 के रोवर में कितने पहिए थे। तो इस प्रश्न से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन, कितने डीप क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। चंद्रयान पर लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर रोवर के पहिए पूछे गए हैं, क्योंकि बाकी आसान क्वेश्चन आपके पहले पूछे जा चुके हैं। तो अब इस प्रकार के प्रश्न आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जा रहे हैं उनको थोड़ा सा आप लोग डीप में देख कर जाएं, उनसे लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। चंद्रयान 2 के रोवर में आपके कितने पहिए थे? 6 पहिए थे। चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रज्ञान एक रोबोट वाहन था जिसे चंद्रमा की सतह पर घूमने और वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो इसका उद्देश्य भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ और क्वेश्चन आपके क्या बन सकते हैं? चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आपको लैंडर का नाम भी ध्यान रखना है। विक्रम लैंडर का नाम रखा गया था। लैंडर का जो नाम विक्रम रखा गया था वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। ये भी प्रश्न आपका आगे बन सकता है, जो चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस कब मनाया जाता है? कचरा उठाने वाला दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस आपका कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है आपका? 30 मार्च को। तो इस पर भी आगे चल के प्रश्न आपका बन सकता है। मैंने आपको प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर वीडियो बनाया था, उससे लगातार क्वेश्चन आपके हर सप्ताह में पूछे जा रहे हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया था, सूर्य नमस्कार में कितने चरण यहाँ पर आसन होते हैं? तो कितने चरण होते हैं आपके? 12 होते हैं। आसन आपके 12 होते हैं। इनके नाम भी आप लोग देख कर जाएंगे। इस पर भी प्रश्न आगे आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्रिकेट से आपका पूछा गया था, राशिद खान किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। आईपीएल में कौन सी टीम से खेलते हैं? गुजरात टाइटन से। तो लगातार शिफ्टों में दूसरे देशों के खिलाड़ियों से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपने कल की शिफ्ट में देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक वाले खिलाड़ी कौन है, उनका नाम पूछा गया था। तो दूसरे देशों के जो आपके फेमस खिलाड़ी हैं, जो थोड़ा सा लाइमलाइट में रहते हैं, उनको आप लोग देख कर जाएं, उनसे लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, टेहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपकी भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। तो टेहरी बांध से लगातार 2-3 बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगली चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। भागीरथी नदी पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा है, वो दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कौन से देश में होता है आपका? ब्राजील में। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। अगला प्रश्न आपका ऐसा बन सकता है कि भारत का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। गन्ना उत्पादन में भारत का राज्य आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा राज्य चीनी उत्पादन में सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपका चीनी उत्पादन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, रेयॉन से संबंधित क्वेश्चन अभ्यर्थी बता रहे थे। रेयॉन एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर है जो लकड़ी के गूदे और कपास के सेल्यूलोज से बनाई जाती है। इसे कृत्रिम रेशे के रूप में जाना जाता है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कृत्रिम रेशा क्या है? तो कृत्रिम रेशा आपका क्या होता है? रेयॉन होता है। रेयॉन को विस्कोस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऐसा क्वेश्चन अभ्यर्थी बता रहे थे। तो मिट्टियों से लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा जलोढ़ मिट्टी से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बन सकता है, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? खादर और बांगर, इन दोनों को आप विशेषकर देख कर जाएंगे। इनसे आगे क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, पॉलीथीन की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें, हंस वॉन पेचमैन ने की थी 1898 में। एरिक फॉसेट और रेजिनोल्ड गिब्सन ने 1933 में इसे दोबारा खोजा था। तो यहाँ पर डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया गया था, उसके आधार पर आपको यहाँ से आंसर टेक करना है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, किस जलीय जीव के गलफड़े नहीं होते हैं? तो व्हेल और डॉल्फिन जो आपकी होती हैं, इनके गलफड़े नहीं होते हैं। मछली, झींगे, उभयचर, ऑर्थोपोड जैसे जीवों में गलफड़े आपके पाए जाते हैं। गलफड़े एक श्वसन अंग होते हैं जिनसे ये जलीय जीव सांस लेते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, अम्ल वर्षा में कौन सा रसायन मौजूद होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बनिक एसिड आपके अम्ल वर्षा में मौजूद होते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से कम होता है।
अम्ल वर्षा से इमारतों, ऐतिहासिक इमारतों और मूर्तियों को नुकसान पहुंचता है। जैसा कि आपने देखा होगा, ताजमहल पर क्वेश्चन आपका लगातार पूछा जाता है कि कौन सी वर्षा के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला हो रहा है, तो वो कौन सी वर्षा आपकी अम्ल वर्षा है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तिलहन उत्पादन में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। पहले दूसरे स्थान पर कौन से देश हैं आपके? संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे और ब्राजील तीसरे स्थान पर है। वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 10% है। प्रकाश, ध्वनि और जल में सबसे तेज गति किसकी है? एक क्वेश्चन ऐसा भी अभ्यर्थी बता रहे थे। तो सबसे तेज गति किसकी होती है? प्रकाश की होती है। चौराहे में कौन सा समास है? एक प्रश्न आपको ऐसा पूछा गया था। तो इसमें द्विगु समास होता है, क्योंकि जब भी आपको संख्यात्मक शब्द यहाँ पर आगे दिखें, जैसे 4 राहों का समूह है, त्रिभुज है, 3 भुजाओं का समूह है, तो इनमें क्या होते हैं? आपके द्विगु समास होते हैं, जहां पर आपके संख्यात्मक शब्द होते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, विद्यालय में कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ स्वर संधि है। विद्याधन आलय, इसका संधि विच्छेद होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। जीन प्याजे से सीडीपी में लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ये आपका मोस्ट फेमस है। किंडरगार्टन विधि से भी आज प्रश्न देखने मिले हैं। इसके साथ साथ थॉर्नडाइक से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। बुद्धि और विकास के सिद्धांत पर लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो इन सबको आप लोग देख कर जाएं। थोड़े से डीप लेवल के क्वेश्चन आपके आना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो बेसिक वाले आसान क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्टिंग की शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन तो आपको आसान मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ज़्यादा डीप मिलेंगे। जैसा कि आपने यहाँ पर आज की शिफ्ट में देखा, कल की शिफ्ट में भी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो आप लोग थोड़ा सा डीप लेवल की तैयारी करके जाएं। इसके साथ साथ जो बाकी और सब्जेक्ट आपके पूछे जा रहे हैं, उनमें क्वेश्चन तो आपके आसान हैं, लेकिन घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे ज़्यादा अभ्यर्थी उनको सही नहीं कर पाते या फिर जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं। तो आप लोग पेपर को थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार की आप गलती ना करें, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपके ऐसे भी होते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से उनको पढ़ते हैं तो आसानी से आंसर टेक कर पाएंगे, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। बाकी जो और सब्जेक्ट हैं आपके, उनमें समान प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में आपके आयु से, सिंप्लीफिकेशन से, अनुपात समानुपात से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। अनुपात समानुपात से मिश्र अनुपात के क्वेश्चन पूछे गए थे। चतुर्भुज से क्वेश्चन आज देखने मिले हैं। तो इन सबको आप लोग देख कर जाएं। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती रहती है।